ये फायरमैन दक्षिण कोरिया का सबसे डरपोक आदमी माना जाता था, लेकिन एक छोटी लड़की को बचाने के लिए वह 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कूद गया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन हैरानी की बात, उसे एक भी खरोंच नहीं आई। वह तुरंत लड़की के पास गया ये देखने कि वह ठीक है या नहीं। लड़की के माता पिता सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान देते हैं, उसे बचाने वाले आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, 2 आदमी काले कपड़ों में खड़े हैं। वह उन्हें हाथ से इशारा करता है कि यहाँ से दूर चले जाएं। लेकिन जब वह फिर देखता है तो चौंक जाता है। वह देखता है कि उसका ही एक और शरीर जमीन पर पड़ा है। उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह शरीर पहले ही मर चुका होता है। तभी सच सामने आता है, वे 2 आदमी मौत के दूत हैं। वे आत्माओं को ले जाने आए हैं। यह फायरमैन लड़की को बचाते हुए मर चुका है। इस बहादुरी की वजह से उसे पैरागॉन का दर्जा मिलता है, ऐसा सम्मान जो 422 साल में पहली बार मिला है। लेकिन किम जे होंग इस सच को मान नहीं पाता। वह अभी मरना नहीं चाहता। उसे अपनी माँ के इलाज का खर्च उठाना था और अपने छोटे भाई की स्कूल फीस भी भरनी थी, इसलिए उसे काम करते रहना जरूरी था। लेकिन नरक के नियम अलग होते हैं। मरे हुए लोग जीवित दुनिया में नहीं रह सकते। उसे किसी से अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। वह घबराकर चिल्लाने लगा, ये कैसे हो गया? मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी अचानक वह जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके पीछे एक बड़ा चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। कुछ कहने से पहले ही वह रोशनी में खींचकर नरक में पहुंच गया। नरक एक डरावनी जगह थी, जहाँ नई नई मरी हुई आत्माएं भटक रही थीं। यहाँ हर आत्मा को 7 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हत्या, आलस्य, धोखा, अन्याय, विश्वासघात, हिंसा, माता पिता का अपमान। जो इन सभी परीक्षाओं में निर्दोष साबित होता है, उसे दोबारा जीवन, रीबर्थ मिलता है। किम जे होंग एक खास इंसान था। उसे पैरागॉन कहा गया, जो बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए उसकी सुनवाई को प्राथमिकता दी गई। लेकिन किस परीक्षा से शुरुआत होगी, यह फैसला नरक का राजा करता है। उसके पापों के हिसाब से परीक्षाएं आसान से कठिन क्रम में होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली परीक्षा हत्या की नरक परीक्षा होती है। इसका मतलब है हत्या उसका सबसे छोटा पाप है। लेकिन एक फायरमैन जो रोज लोगों की जान बचाता है, उसे हत्या का दोषी ठहराया जाता है। वह कहता है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। तब मृत्युदूत उसे बताते हैं कि अगर उसने अपनी जिंदगी में किसी की मौत का कारण बनकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी को मरने दिया तो वह भी हत्या मानी जाए। जब किम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके नीचे की जमीन खुल जाती है। वह नीचे देखता है, वहाँ उबलती हुई लावा की झील होती है। उसमें कई आत्माएं जल रही होती हैं, जिन्होंने जिंदगी में हत्या की थी। लेकिन फायरमैन होने की वजह से वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। वह तुरंत एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। हत्या के नरक का राजा किम के अपराध पढ़ना शुरू करता है। उसका अपराध एक पुराने आग के हादसे से जुड़ा था। उस समय उसने फैसला लिया था कि वह फंसे हुए लोगों को बचाएगा, अपने उस साथी की जगह जो मौत के करीब था।